डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के राजद के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र सिंह ने रविवार को जिउतिया पर्व के अवसर पर बड़ी पहल की। पुत्र की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा मनाया जाने वाला यह पर्व इस बार डुमरांव क्षेत्र के लिए खास रहा। सत्येंद्र सिंह ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र की हजारों महिलाओं को लगभग 1.5 दर्जन बसों के जरिए बक्सर लाकर गंगा स्नान करवाया। गंगा स्नान के पूर्व श्री सिंह ने दल सागर स्थित राजवाड़ा परिसर में महिलाओं के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह वितरण मां बहन सम्मान योजना के तहत किया गया, जो कि उनके राष्ट्रीय नेता के आह्वान पर शुरू की गई है पहल का पहला हिस्सा है। इस मौके पर संबोधित करते हुए सत्येंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 35 वर्षों से मैं राजनीति में सक्रिय हूं और पिछले 25 वर्षों से नवानगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इस बार यदि वहां गठबंधन की ओर से मौका मिलेगा तो डुमरांव विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। हमारा लक्ष्य है कि अपने नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में डुमरांव की सीट जीत कर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई जाए। वहीं उनके पुत्र और नवानगर प्रखंड प्रमुख अंकित यादव ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की हजारों माताओं और बहनों का जिउतिया पर्व पर गंगा स्नान के लिए बक्सर लाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भला हम इन्हें भले कुछ न दे पाए, लेकिन इनका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। गंगा घाट पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम दिखा। लेके आए हैं स्नान कराने के लिए, क्या कुछ कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम विगत में 12 वर्षों से नियमित रूप से कराते आ रहा हूँ और ये माताओं का जो सम्मान देने का काम है, इसके लिए मैं माता बहनों को अपने साथ सम्मान पूर्वक अपने पुत्र के जो लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं, उसके साथ साथ इन लोगों का आशीर्वाद हमें भी मिलता रहा है। माताएं बहनों का आशीर्वाद हमेशा मिलता है और आगे भी मैं ये कार्यक्रम जो चलते आ रहा है उसको आगे भी साड़ी भी बांट रहे हैं आज। तो माताओं को तो ये सम्मान देने का मेरा जो मान सम्मान जो हमारे नेता भी कर रहे हैं, महिलाओं को मान सम्मान देने का काम तो मैं भी कर रहा हूँ। आपके नेता लगातार क्षेत्र में है, कल पूर्णिया में गए थे, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थिति देखी। आप भी लगातार क्षेत्र में है, क्या लगता है डुमरांव विधानसभा से उम्मीदवारी आपकी तय हो गई है लगभग? देखिए, मैं 90 से सामाजिक न्याय में विश्वास रखा हूँ और लालू जी हमारे नेता हैं, तेजस्वी जी नौजवानों के भविष्य को देखते हुए, युवाओं के बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, माता बहनों का जो मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो अपना एजेंडा बनाए हैं, उसमें हम लोग विश्वास रखते हुए चुनाव अब विधानसभा की बात है तो पार्टी अगर हमको मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसे जनता के बीच में भी मुझे इस तरह का आ रहा है कि आप चुनाव लड़िए। क्या लगता है महागठबंधन के जो अभी वर्तमान में विधायक है उनसे जनता नाराज है? ये तो जनता बता सकती है, मैं क्या, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग भी पता आपकी कीजिए। नजरों से क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक मतदाता तो है वहाँ के, तो आपको क्या लगता है? आपके मैं अगर कुछ कहूँगा तो ये अच्छी बात नहीं महागठबंधन के लोगों को लगेगी। सर्वे करावें, डुमरांव में सीट में जो बदलाव है वो होनी चाहिए, आपको लगता है? अब तो ये उच्च स्तरीय जो जनता के जो सर्वे करावें, नेता लोग सर्वे करा करके और सर्वे के अनुसार अपना मतदाता घोषित करें। मतलब आप मूड बना लिए हैं चुनाव लड़ने? मूड मेरा आज से बना हुआ है जी। हम 35 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं। कोई भी चाहता है कि मैं 2001 से पंचायत का प्रतिनिधि रहा हूँ, एक लंबा मेरा क्षेत्र है प्रखंड का। आपको लगता है कि आपको पहले मौका मिल जाना चाहिए था, लेट हो गया? अब तो ये देखिए, लक लेबर चांस बहुत बड़ा चीज़ है। मैंने अपने जीवन में राजनीतिक तौर पर बहुत खोया हूँ और मुझे उम्मीद है
और ये मतदाता और जनता के मालिकों में जब विश्वास भी है। अगर पार्टी सिंबल देती है तो ठीक है, नहीं तो जनता का जो मन मिजाज होगा उस पर भी हम निर्दलीय भी मूड बना रहे हैं क्या? निर्णय लेंगे। अब जनता के बीच की बात न है। मैं सतेंद्र जी, लगातार आप जनता के बीच में हैं, लगातार इस तरह के काम करते चले आए हैं, गरीब लोगों की सेवा करते चले आए हैं, क्या इसका लाभ राजनीति अखाड़े में मिल पाएगी? जनता बताएगी। आप सर्वे कराइए, आप भी मीडिया है, बहुत पुराने हैं, पता कीजिए कि सतेंद्र यादव गरीब गुरबों के बीच में, गरीबों के बीच में सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि सर पहली बार नहीं, अनवरत सेवा देखी जा रही है, चाहे कोरोना काल हो या अभी का हो, मौजूदा समय हो, हर समय खड़ा रहते हैं, दुख दर्द में शामिल रहते हैं गरीब गुरबों को। न्याय में पूर्ण विश्वास रखने वाले हम एक उनका सेवक हैं। देखिए, मैं अभी महिलाओं के लिए, अपने माताओं के लिए एक छोटा सा भेंट देंगे। उस पर हमारे नेता ने जो माताओं बहनों को जो मान सम्मान देने का काम किया है उस पर प्रिंट है, और सभी प्रिंट के साथ माता बहनों को एक छोटा सा भेंट वस्त्र का जो है आज नया वस्त्र देंगे। यानी तेजस्वी यादव के मर्जी। क्या सोच रखते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं। मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा ली है कि क्योंकि ये पहले से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तो मैं जब से आया तो इस कार्यक्रम को मैंने अपनाया। श्रद्धालुओं को लाए हैं आप? पूरे डुमरांव विधानसभा के बहुत विभिन्न जगहों से आए हैं। इसमें सभी को निःशुल्क यात्रा करा? निःशुल्क यात्रा है, और माताओं बहनों का सम्मान है मेरे प्रति ये कि जो इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, मेरे एक कहने पर हजारों की संख्या में माताएं बहनें हमारे एक कहने पर यहाँ गंगा स्नान करने के लिए उपस्थित हुई है, एक बार मेरे कहने पर। और वस्त्र भी आप लोग आज दे रहे हैं? आज वो एक छोटा सा तोहफा है कि क्योंकि महिलाओं के प्रति जो मान सम्मान हमारे मन में है, तो हम लोग देने को तो कुछ नहीं है हमारे पास उनके लिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। तो छोटा सा एक तोहफा है जो आप लोग के समक्ष अभी सामने ही दिखेगा, और वो हमारे लिए अपने हृदय से वो एक छोटा सा तोहफा दिया जा रहा है। महिलाओं के सम्मान है वो मेरे। आगे भी इस तरह कार्यक्रम करेंगे? हर एक वर्ष, चाहे चुनाव लड़ना हो चुनाव नहीं लड़ना हो, ये मन में श्रद्धा है, और श्रद्धा के लिए कोई जगह नहीं होता, श्रद्धा के लिए कोई दिन नहीं होता। जब भी समय मौका मिलेगा, जब भी समय मिलेगा, मैं सदैव इनके सेवा में और सम्मान में उपस्थित रहूंगा।